हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने बेटा 3 क्लासेज ले ली है एक्सरसाइज 5.2 की, जिसमें हम 11 सम कर चुके हैं। तो आज हम 12th सम से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। पूरा बेसिक और पूरी डिटेल के साथ हम जे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज 5.2 की ओर बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 का 12th सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस 12th सम में हमको 2 एपीज दी हुई है बेटा, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है दोनों एपीज का। और इसके आगे द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और इसका डिफरेंस जो है ना 100th टर्म का, वो 100 दिया हुआ है। और इसके आगे जो पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमसे बेटा डिफरेंस पूछ रहा है 1000 टर्म का। वो कैसे निकालेंगे बेटा? जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो 2 एपीज गिवन दी हुई है। एक तो फर्स्ट एपीज दी हुई है बेटा, और वो A1 से स्टार्ट हो रही है बेटा, हम मान लेते हैं। और जो आपकी सेकेंड एपी है ना, वो A2 से स्टार्ट हो रही है, हमने मान लिया है। जो आपकी फर्स्ट एपी है वो तो A1 से स्टार्ट हो रही है एपी, और जो सेकेंड एपी है ना, वो हमने मान लिया है A2 से स्टार्ट हो रही है। तो जहां पे हम लिख लेते हैं बेटा, जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, वो तो A1 आ रही है बेटा, क्योंकि एपी A1 से स्टार्ट हो रही है। और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो आपकी फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी में है ना, वो बेटा A2 से स्टार्ट हो रही है। और इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो दोनों का सेम दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है बेटा। तो हमने क्या करना है, इसके आगे द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी कि जो इसका 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है ना, वो 100 दिया हुआ है। तो जहां पे हम लिख लेते हैं, जो फर्स्ट एपी में 100th टर्म होगी ना, वो किसके बराबर होगी बेटा? 100 टर्म को हम A प्लस, यानी कि A का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी में क्या दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है बेटा, तो A1 लगाएंगे। और 100 है, इससे एक कम लिखेंगे तो 99D आ जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं बेटा? ये हमने स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.2 की फर्स्ट क्लास में पूरी डिटेल के साथ कराया था। तो 100 को हम A1 प्लस 99D लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एपी में 100वीं टर्म है बेटा। और जो आपकी बेटा सेकेंड एपी में 100वीं टर्म होगी ना, वो क्या होगी? A प्लस 99D, यानी कि सेकेंड एपी में फर्स्ट टर्म जो है बेटा, वो हमारे पास A2 दी हुई है, तो A2 लिखेंगे जहां पे फर्स्ट टर्म। A2 प्लस 100 है, एक कम लिखेंगे 99D आ जाएगी। और जी डिफरेंस कहा गया है, इसका कितना है? 100 दिया हुआ है बेटा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे? फर्स्ट से जे फर्स्ट मान ली है और जे सेकंड मान ली है, इन दोनों की माइनस करेंगे बेटा। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां पे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1। जो सेकंड ओकेशन है ना, वो हम फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो बेटा, तो A1 प्लस 99D माइनस, हमने सेकंड माइनस कर देनी है। सेकंड क्या है? A2 प्लस 99D है बेटा। A1 प्लस 99D एज इट इज, और माइनस को हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। A2 माइनस का हो जाएगा और J भी माइनस का हो जाएगा। जो इसका डिफरेंस दिया हुआ था बेटा, वो 100 दिया हुआ था, 100 की इक्वल रखेंगे हम। 99D प्लस का है और जे माइनस का है बेटा, जे तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास नंबर 3 मान लिया है इसको। जो आपका
फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का डिफरेंस है ना 100 में टर्म का, वो 100 आ चुका है। और इसके आगे हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि हमने डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म का बेटा। जो आपकी फर्स्ट एपी में 1000 टर्म होगी ना, वो किसके बराबर होगी, इसको हम फर्स्ट एपी में ले रहे हैं बेटा। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म A1 आ रहा है, तो जहां पे A1 प्लस इसे के कम लिखेंगे 999D आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर 4 मान लिया है। और इसके आगे जो सेकंड एपी में बेटा 1000 टर्म होगी ना, वो क्या होगी, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म कौन सी आ रही है, A2, तो जहां पे A2 लिखेंगे प्लस इसे के कम लिखेंगे 999D आ जाएगी। और इसको हम 5th मान लिया है। फिर इसका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है बेटा। तो फिर से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5th फ्रॉम 4th से हम 5th माइनस करेंगे बेटा। 4th A1 प्लस 99D, इसके आगे बेटा माइनस, और इसके आगे A2 प्लस 999D आ जाएगा। A1 प्लस 999 एस्टीज और माइनस को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे बेटा। और जे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, जे तो आपके कैंसिल हो चुके हैं। जो हमारे पास बचा है A1 माइनस A2 बचा है बेटा। और A1 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, थर्ड इक्वेशन में 100 थी बेटा, तो 100 आ चुका है। यानी कि हमने 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना था, वो हमारे पास कितना आ चुका है, 100 आ चुका है बेटा। वेरी इजी सम है। स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि बेटा ये सम काफी टफ लग रहा है, बिल्कुल इजी सम है बेटा। कॉन्सेप्ट के साथ हमने करवाया है। सबसे पहले तो 2AP मान लेनी है आपने, एक तो A1 से स्टार्ट होगी और एक A2 से स्टार्ट होगी। और जो इसका 100th टर्म का डिफरेंस है ना, वो 100 दिया हुआ था, तो हमने 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना था, वो हमारे पास 100 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, एग्जाम में आने वाला सम है। तो ये आपका 12th सम था। तो चलते हैं 13 सम की ओर। इसके आगे बेटा आ जाता है 13 सम, और इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये हमसे पूछ रहा है बेटा कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे आपके जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है और 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। जो आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, वो तो बेटा 2 नंबर होते हैं, यानी कि 2 नंबर आते हैं उसमें। जो आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं बेटा, वो 100 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 3 नंबर आते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि 100 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप कैसे चेक करोगे, आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हो। तो 100 7 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। और इसके आगे 101 भी नहीं होगा बेटा, और इसके आगे 102 भी नहीं होगा। जो आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड होगा ना 7 से बेटा, वो 105 होगा बेटा। यदि आप 7 से इसको डिवाइड करोगे ना, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसके आगे आप 7 प्लस करे जाना बेटा। तो 105 में प्लस करेंगे 7 तो क्या आ जाएगा 112। इसके आगे प्लस करोगे 7 119 आ जाएगा। और इसके आगे बेटा लास्ट में चेक करना है कि कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा ऐसा जो 7 से डिवाइड होगा। तो लास्ट कैसे चेक करोगे बेटा, सबसे लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा ना बेटा, वो 999 होता है। इसको यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके नीचे आ जाना, यानी कि 998 को डिवाइड कर लेना है आपने, वो भी नहीं होगा। जो आपका लास्ट नंबर होगा ना बेटा, वो 994 होगा, जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास बेटा AP बन चुकी है। तो अब बिल्कुल हम वैसे ही सम करेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में 5.2 में किए थे। तो ये AP बन चुकी है। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है बेटा, ये आपकी सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, और जो लास्ट पे होती है बेटा उसको हम AN से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर हमने बताने हैं बेटा
जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो हमने n निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा 105 है और इसके आगे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको लिखाया था बेटा, A2 से माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास 112 है, माइनस A1 हमारे पास 105 दी हुई है और मैथ्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 119 माइनस A2 हमारे पास 112 दिया हुआ है, वो मैथ्स करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंस 7 है और इसमें भी डिफरेंस सेम है, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है बेटा वो 7 आ चुका है। तो जे हमारे पास लास्ट टर्म है बेटा, लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास 994 दी हुई है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको, वो था an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 d होता है बेटा, और an कितनी दी हुई है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 105 है बेटा, प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है और d की वैल्यू हमने 7 निकाल ली है। 994 प्लस का 105 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 7 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 कैरी ले जाएंगे, 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9 और जहाँ पे 8 बचेगा बेटा, और 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 7 क्या है मल्टीप्लाई का है और डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 और डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, पहले 1 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा 14 और जहाँ पे 4 9 90 49 7 पे जाएगा बेटा 7 पे, तो 127 आ चुका है और माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जो आपकी वैल्यू आएगी ना बेटा n की वो 128 आ चुकी है बेटा। जो आपकी इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म होगी ना बेटा वो 128 होंगी। बिल्कुल इजी सम था बेटा, ये आपका 13 सम। इसके आगे बेटा आपका 14 सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। हमसे नंबर ऑफ टर्म फिर से पूछ लिया गया है बेटा, तो ये पूछ रहा है बेटा हाउ मनी मल्टीपल, कितने मल्टीपल होंगे 4 के बेटा जो 10 and 250 के बीच आते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले जो आपका बेटा 10 और 250 के बीच जो होगी ना टर्म जो लाई करेगा 4 का, वो बेटा 12 करेगा, क्योंकि 10 के बाद 12 ऐसा नंबर आता है बेटा जो 4 के टेबल में आता है। तो 12 लिखेंगे और 12 के आगे हम 4 प्लस करी जाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 16 के आगे 20 और लास्ट पे चेक करना है, यानी कि 250 से जो पहले आए 4 से डिवाइड जो हो उसको हमने लिखना है। तो 250 से पहले बेटा 248 आएगा बेटा, तो जे 4 के टेबल में आता है। तो जे हमारे पास एक एपी बन चुकी है, बिल्कुल डिट्टो सम है, सम ऑफ 13 का बेटा। तो जे आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड और ये आपकी लास्ट टर्म आ चुकी है। तो जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो 12 है और इसका जो डिफरेंस आएगा बेटा वो कितना आएगा, A2 से माइनस A1 करेंगे, 16 से 12 माइनस करेंगे 4, 20 से माइनस करेंगे 16 फिर से 4 आएगा, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है इसमें बेटा वो 4 आ जाएगा। और जो आपकी लास्ट टर्म है बेटा वो 248 दी हुई है, तो हमने n निकालनी है। तो n निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है बेटा, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 d होता है, और an की वैल्यू 248 है बेटा इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n को निकालना है और d हमारे पास 4 है बेटा। 248 एच टी और 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो जे माइनस का हो जाएगा बेटा n-1 4
और मेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 236 आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई का है बेटा, तो ये दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा इज इक्वल टू n - 1, और ये कैंसिल करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 5 पे 20 हो जाएगा बेटा, 36 बचेगा और वो 9 पे जाएगा। n - 1 और 59 एज टीज, और -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू है बेटा वो आपकी 60 आ चुकी है। तो वो कितने नंबर होंगे अप्लाई करेंगे बेटा, जो 10 और 250 के बीच आएंगे वो बेटा आपके 60 नंबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 60 होगी बेटा आपकी। तो ये आपका बेटा 14 सम था, बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको सभी के सभी सम आ जाएंगे। तो चलते हैं 15 सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 15 सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, यानी कि हमने क्या करना है बेटा n की वैल्यू निकालना है। हमारे पास 2 APs दी हुई है, वो आपस में क्या है इक्वल है दोनों। तो जहां पे हम पहले लिख लेते हैं बेटा, जो आपके पास जो APs है ना गिवन, वो कौन सी दी हुई है, एक तो 63, 65, 67 दी हुई है, और इसके आगे एक और AP दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 3, 10, 17, ये AP गिवन दी हुई है बेटा। तो सबसे पहले तो जहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड, ये थर्ड टर्म है, और सेकंड AP में बेटा ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है 3, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई है। सबसे पहले जहाँ पे लिखेंगे जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना फर्स्ट AP में, वो बेटा 63 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना बेटा वो कितना आएगा, 65 से माइनस 63 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका डिफरेंस 2 आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट AP का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो बेटा 2 आ चुका है। और इसके आगे हमने सेकंड टर्म का निकाल लेना है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है सेकंड AP में वो 3 है बेटा, और जो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D है वो कितना आ जाएगा, 10 - 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी सेकंड AP है ना उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, an जो होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है बेटा। तो an तो हमारे पास नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू a हमारी फर्स्ट AP में बेटा 63 दिया हुआ है, प्लस n को हमने निकालना है बेटा, और d हमारे पास 2 दिया हुआ है। an एज इट इज रखेंगे, 63 और 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, 2 को -1 से करेंगे 2 आ जाएगा बेटा। an इज इक्वल टू 63 से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमारे पास फर्स्ट ओकेजन आ चुके हैं। जो फर्स्ट AP में बेटा जो आपकी an है ना वो हमारे पास 61 प्लस 2n आ चुकी है, यानी कि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। और अब सेकंड को सॉल्व करेंगे बेटा, और सेकंड AP में भी an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस ब्रैकेट में n-1 d के बराबर होता है बेटा। an तो हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n को हमने निकालना है, और d की वैल्यू 7 दी हुई है। an एज इट इज रखेंगे 3 और 7 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आ जाएगा, और 7 को -1 से करेंगे तो -7 आ जाएगा। an इज इक्वल टू 7n एज इट इज रखेंगे, और इसका प्लस माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड ओकेजन आ चुके हैं बेटा, और स्टेटमेंट में गिवन था दोनों APs क्या है आपस में इक्वल है, बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, फर्स्ट को एंड सेकंड को हमने क्या करना है बराबर रखना है। तो फर्स्ट में 61 प्लस 2n था, और सेकंड में बेटा 7n-4 था। 61 और -4 है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा। 7n और 2n को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा जे भी बेटा, और प्लस करेंगे 65। 7n से 2n माइनस करेंगे तो 5n,
और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड हो जाएगा 65 से बेटा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बेटा। 15 नहीं होगा बेटा, 13 आएगा जहाँ पे, तो जहाँ पे हम 13 लिखेंगे। और जो आपकी n की वैल्यू है ना, हमसे n की वैल्यू निकालने के लिए जो बोल रहा था, वो हमारे पास 13 आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 16th सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि इस सम में थर्ड टर्म हमको 16 दी है बेटा, और जो आपकी 17th टर्म है ना, वो एक्सीड है 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो जो गिवन दिया हुआ सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो जो हमारे पास थर्ड टर्म दी हुई है ना बेटा, वो 16 दी हुई है, और जो आपकी 17th टर्म है ना, वो 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है बेटा। तो ये हमारे पास गिवन था। तो A3 है, A3 को हम पहले क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख सकते हैं बेटा 16, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। और A17 है बेटा, A17 को हम A प्लस इससे कम लिखेंगे 16D आ जाएगा, इज इक्वल टू A5 को कैसे लिखेंगे, A प्लस इससे कम लिखेंगे 4D आ जाएगा प्लस 12, A प्लस 16 एसटीज रखेंगे बेटा, और A को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, मैथ्स का हो जाएगा, और 4 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये भी मैथ्स का हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 16D से 4D माइनस करोगे तो 12D आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर दे डिवाइड का हो जाएगा। 12 से 12 डिवाइड करेगी तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 1 आ चुका है। और जे वैल्यू हम फर्स्ट में फिल करेंगे बेटा, तो A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2D हमारे पास 1 है बेटा, इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 16, A 2 प्लस का है बेटा, और राइट हैंड साइड जाकर दे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो हमारे पास बेटा A की वैल्यू आ चुकी है वो 14 आ चुकी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, AP बनाने के लिए कहा गया है। तो AP कैसे बनेगी बेटा, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना AP की, वो कौन सी होती है, A1 A2 A3 ऐसे चलती है बेटा जो आपकी AP होती है। फर्स्ट टर्म सबसे पहले लिखना होता है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 14 आ चुकी है बेटा, और इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना बेटा, वो कौन सा रहेगा, वो 1 का डिफरेंस रहेगा बेटा। तो 1 का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, 15 आ जाएगा, इसके आगे 16 आ जाएगा, तो ऐसे ये चलती रहेगी। तो ये आपकी AP बन चुकी है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 17 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि इस सम में हमने लास्ट से 20th टर्म को फाइंड करना है बेटा। जो हमारे पास AP है ना, वो दी हुई है, वो 3 8 13 और लास्ट टर्म हमको दी हुई है 253। तो इस सम में हम फर्स्ट से 20th टर्म को नहीं निकालना, लास्ट से हमने 20th टर्म को निकालना है, यानी कि पीछे से 20th टर्म को निकालना है। जो आपका सबसे पहले जहां पे हम चेक कर लेते हैं, जो आपका जो डिफरेंस है ना, वो कितने का आ रहा है, वो 5 का डिफरेंस आ रहा है, जहां पे भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। और यानी कि इस AP को हम पीछे से लिखेंगे। जो आपका जो लास्ट टर्म है ना, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि बेटा वो लास्ट से 20th टर्म पूछ रहा है हमसे, तो लास्ट को हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और इसके आगे जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी ना, वो हम 5 माइनस करेंगे, यानी कि जो हमारे पास, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा, जो आपकी AP बनेगी ना लास्ट से, वो 253 पहले आ जाएगी, और इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म होगी ना, उससे हम 5 माइनस करेंगे, यानी कि 5 का डिफरेंस है तो 5 माइनस करेंगे, यानी कि इससे पहले जो टर्म होगी ना, वो कितनी होगी
248 आ जाएगी, और इससे पहले जो टर्म होगी बेटा 5 का डिफरेंस रखना है हमने, 243 आ जाएगी। तो ऐसे जे एपी बन जाएगी, लास्ट टर्म से हमने जे एपी लिखना है, यानी कि स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 253 आ चुकी है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 से माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास क्या है, जे तो फर्स्ट टर्म है आपकी, जे सेकंड टर्म और जे थर्ड टर्म है। A2 से माइनस A1 करेंगे, 248 से 253 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस का साइन बड़ा है। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 243 माइनस A2 हमारे पास 248 है, और माइनस करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंस माइनस 5 का है और इसमें भी डिफरेंस माइनस 5 का है, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना वो माइनस 5 आ चुका है। तो हमने क्या निकालना है, लास्ट से 20th टर्म को निकालना है, तो A20 निकालना है हमने। A20 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 20 से एक कम लिखेंगे, 19D आ जाएगा, और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लास्ट से 253 है बेटा, प्लस 19D, D की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 है। 253 तो आपका एस्टिज रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 का 45, 5 और 4 कैरी आए थे 9, यानी कि माइनस का हो जाएगा बेटा। और अब इसकी माइनस करेंगे तो 13 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जहाँ पे 4 बचेगा। 14 से 9 माइनस करेंगे तो 5, और जहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो ये आपकी बेटा लास्ट 20th टर्म आ चुकी है, लास्ट से 20th टर्म आ चुकी है बेटा 158। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा, स्टार्टिंग से नहीं आपने 20th टर्म को निकालना, आपने लास्ट टर्म से निकालना है, यानी कि लास्ट से 20th टर्म को निकालना है, जो हमारे पास 158 आ चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 18 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो आपका 4th एंड 8th टर्म का जो सम दिया हुआ ना बेटा वो 24 दिया हुआ है, और इसके आगे जो आपका 6th और 10th यानी कि आपकी 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम दिया हुआ है बेटा वो 44 दिया हुआ है। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमसे फर्स्ट 3 टर्म यानी कि A1 A2 और A3 को निकालने के लिए ये बोल रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो जहाँ पे लिख लेंगे, जो आपका 4th टर्म का और 8th टर्म का जो सम दिया हुआ है बेटा वो 24 दिया हुआ है, और इसके आगे आपका 6th टर्म का और 10th टर्म का वो 44 सम दिया हुआ है बेटा। तो जहां पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, A4 है, A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस इससे कम लिखेंगे 3D आ जाएगा। 8 को कैसे लिखेंगे, A प्लस इससे कम लिखेंगे 7D आ जाएगा, इज इक्वल टू 24। A प्लस A कितना होता है बेटा 2A, 3D प्लस 7D 10D होता है, इज इक्वल टू 24। और जहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 की टेबल में 2 1 पे होता है बेटा 1A आ जाएगा, 2 की टेबल में 10 5 पे होता है बेटा 5D आ जाएगा, इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा बेटा। जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा वो क्या आ चुकी है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 आ चुकी है बेटा, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करेंगे, A6 है, A6 को हम A प्लस 5D लिख सकते हैं, A10 है, इसको A प्लस 9D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A हो जाएगा, 5D प्लस 9D 14D हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकाल लेंगे, इससे A प्लस 7D आ जाएगा, इज इक्वल टू 44। 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 22 आ जाएगा। A
प्लस 7d इज इक्वल टू 22, यानी कि ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुके हैं बेटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए डी की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो हम जहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ए के नीचे ए टर्म और डी के नीचे डी टर्म होगी आपकी, ये आपकी फर्स्ट थी बेटा। तो इनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा। साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जे भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 7 से 5d माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा, 22 से 12 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का है और डिवाइड होकर जे 5 आ जाएगा। जो आपकी डी की वैल्यू है बेटा वो 5 आ चुकी है और जे वैल्यू हम फर्स्ट में फिल कर देते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 5d, डी की वैल्यू हमारे पास 5 है बेटा, इज इक्वल टू 12। a मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज इक्वल टू 12, 25 दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 13 आ जाएगा बेटा। जो a की वैल्यू हो वो माइनस 13 आ चुकी है और जो d है बेटा कॉमन डिफरेंस वो 5 आ चुका है। अब हम 3 टर्म निकाल सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो तो हमारे पास आ चुकी है, वो माइनस 13 आ चुकी है और इसके आगे हम सेकेंड टर्म को निकालना है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस इसे कम लिखेंगे 1d आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 है बेटा और d की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगी, यानी कि सेकेंड टर्म आपकी माइनस 8 आ चुकी है। हमसे 3 टर्म पूछा है तो एक टर्म और निकालेंगे, a3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। a की वैल्यू माइनस 13 है बेटा प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास 5 थी बेटा, तो जहाँ पे 5 लिखेंगे। माइनस 13 एच डी जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। जो आपकी थर्ड टर्म है ना बेटा वो माइनस 3 आ चुकी है। तो हमसे फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए जो बोल रहा था बेटा, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो माइनस 13 है, सेकेंड टर्म माइनस 8 है और थर्ड टर्म आपकी माइनस 3 आ चुकी है। तो जे आपका बेटा 18 सम था, तो चलते हैं 19 सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 19 सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000 रुपीज। यानी कि एक सुब्बाराव है बेटा वो 1995 में 5000 सैलरी पे वर्क स्टार्ट किया था उन्होंने, और इसके आगे बेटा इंक्रीमेंट है ना उसकी सैलरी में बेटा 200 लग रहा है एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल उसकी सैलरी में 200 रुपीज इंक्रीमेंट लग रहा है। और हमसे ये पूछ रहा है बेटा इन विच ईयर डिड हैज इनकम रिच रुपीज 7000, और ये पूछ रहा है बेटा कौन से साल में उसकी सैलरी बेटा 7000 रुपीज होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए जो बोल रहा है। तो इस सम में हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो जो आपका गिवन है बेटा वो क्या गिवन दिया हुआ है, जो आपका सुब्बाराव है ना बेटा वो सैलरी 5000 पे स्टार्ट कर रहा है वर्क, और इसके आगे हर एक साल एवरी ईयर 200 रुपीज इंक्रीमेंट लग रहा है। ये तो आपका फर्स्ट साल था बेटा 5000 और इसके अगले साल 200 इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है, यानी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो कितना आ जाएगा 5200 हो जाएगा, और इसके आगे नेक्स्ट साल में 5400 हो जाएगा, और लास्ट में बेटा वो 7000 रुपीज उसको मिल रहा है। और हमको ये पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपीज होगी। तो ये आपके पास बेटा एक एपी आ चुकी है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, और जो लास्ट होती है बेटा उसको हम एन से डिनोट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म है इस एपी में वो 5000 रुपीज है बेटा, और जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा ना इस एपी में बेटा क्या आएगा, A2 से माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास 5200 दिया हुआ है, माइनस A1
5000 रुपीज़ दिया हुआ है और माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है ना बेटा इस एपी में 200 आएगा। फिर A3 से माइनस A2 करेंगे फिर से 200 आ जाएगा। जो आपका इस एपी में कॉमन डिफरेंस है ना बेटा वो 200 आ चुका है। और जो आपकी लास्ट टर्म बेटा वो 7000 दी हुई है। तो n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमको an किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d के बराबर होता है। an की वैल्यू हमारे पास 7000 रुपीज़ दी हुई है। इसके आगे a यानी कि फर्स्ट टर्म 5000 रुपीज़ प्लस n को हमने निकालना है और d हमारे पास 200 दिया हुआ है। 7000 एज इट इज और 5000 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 200 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा बेटा। और 200 क्या है मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 2 की टेबल में 20 10 पे आता है 10 और माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा। जो n है बेटा आपकी 11 आ चुकी है, यानी कि वो कौन सा ईयर होगा 11th ईयर होगा बेटा जिसमें उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये आपका बेटा सम 19 था। तो चलते हैं लास्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका लास्ट सम आ चुका है और ये क्या लिख रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि इस बार रामकली आ चुकी है बेटा। पिछले सम में सुबह राव था और इस बार इस सम में रामकली आ चुकी है। और ये बेटा ₹5 जो आपका फर्स्ट वीक है ना ईयर का उसमें ये सेविंग कर रही है, बचा रही है। और इसके आगे ये 1.75 रुपीज इंक्रीज कर रही है सेविंग में। और इसमें क्या करना है बेटा, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75 फाइंड n। और इसमें बेटा जो लास्ट पे उसकी जो सेविंग है ना वो 20.75 आ चुकी है बेटा। और इसमें फाइंड n करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, डिट्टो सम है आपका 19th सम का। तो ये कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जहाँ पे एपी बनाएंगे, जो आपका जो फर्स्ट वीक है ना उसमें सेविंग ₹5 कर रही है रामकली और इसके आगे बेटा इंक्रीज कर रही है 1.75 इंक्रीज कर रही है, यानी कि इसमें 1.75 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.75 आ जाएगा। ऐसे जे 1.75 इंक्रीज करी जाएंगे हम। और जो आपका जो लास्ट में जो सेविंग है ना इसकी वो 20.75 आ चुकी है बेटा। ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है, बिल्कुल डिट्टो सम है। जो आपने 19 सम किया है ना उसमें n की वैल्यू निकाली थी और इसमें भी n की वैल्यू हम निकालेंगे। जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो 5 है और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि A2 से A1 माइनस करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। और जो आपकी लास्ट टर्म है बेटा वो 20.75 है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d। ये फॉर्मूला आपने लगाना है बेटा और इसमें वैल्यूज फिल कर देनी है तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका बेटा होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आज इस क्लास में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज का खात्मा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के साथ आए बेटा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।